Welcome back, students. My name is Meenakshi. Welcome back to my channel Study Essentials. So आज हमारा टॉपिक है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप एक बार सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम देख लीजिए. जो भी सिस्टम रिसेंटली यूज हो रहे थे, आजकल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी आ चुके हैं, बट पहले हमारे पास सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होते थे. उसमें क्या होता था कि एक आपके पास सिंपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सिर्फ एक ही होता था, सिंगल, मल्टीपल नहीं हो सकते थे. बट इसके पास डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर्स हो सकते हैं. सिंगल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? वन प्रोसेसिंग यूनिट, और यू कैन से वन जनरल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट. और जो डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर है उनको हम बोल देंगे स्पेशल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट. स्पेशल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट. राइट. अब इसका क्या मतलब है? डिवाइस स्पेसिफिक प्रोसेसर का क्या मतलब है कि एक तो हो गया हमारा मेन सीपीयू जो सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है. एक हो गया हमारे पास डिवाइस स्पेसिफिक. मतलब क्या कि मान लो एक हमारे पास डिस्क कंट्रोलर, एक एग्जांपल लेते हैं डिवाइस स्पेसिफिक की. डिस्क कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर. डिस्क कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर ये क्या काम करेगा? डिस्क शेड्यूलिंग का काम करेगा. मतलब कि डिस्क के किस लोकेशन पे डेटा पड़ा है उसको ये शेड्यूल करेगा, या डिस्क की क्यूज बनाएगा कि कौन सी डिस्क वेट कर रही है, कौन सा नंबर वेट कर रहा है, ये सारा ये काम करेगा डिस्क कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर. बट ये मेन सीपीयू नहीं है. ये छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर सिंगल प्रोसेसिंग जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आ सकते हैं. दे मे हैव स्पेशल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट बट ओनली वन जनरल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट. तो यहीं पे हमारा जो आ जाता है कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोसेसिंग का. वो क्या कहता है? सिस्टम्स हैविंग क्लोज कम्युनिकेशन शेयरिंग कंप्यूटर बस क्लॉक्स मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि जिस भी सिस्टम में मल्टीपल जनरल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट है, हम इनको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट. मतलब कि जिनमें मल्टीपल सीपीयूज हैं, और इन सीपीयूज की अपने रजिस्टर्स होंगे, अपनी कैश मेमोरी होगी. अब हर एक सीपीयू का अपने रजिस्टर्स हैं, अपनी कैश मेमोरी है, अपने रजिस्टर्स हैं, अपनी कैश मेमोरी है. और ये सभी जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या शेयर करेंगे? क्लॉक को शेयर करेंगे, मेमोरी को शेयर करेंगे, या सिस्टम बस को शेयर करेंगे. राइट. तो ये था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग. अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं. इंक्रीज थ्रूपुट. ऑब्वियसली अगर हमारे पास n प्रोसेसेस है और n ही सीपीयूज है तो ऑब्वियसली थ्रूपुट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टास्क पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा. राइट. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब क्या? मान अगर हम मल्टीपल प्रोसेसेस लगा रहे हैं तो वो हमें एक ही कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस लगा रहे हैं, वो ज्यादा चीप होगा या पूरे के पूरे डिफरेंट सिस्टम्स ले रहे हैं, पूरे का पूरा कंप्यूटर ही अलग से ले रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा एज कंपेयर टू मल्टीपल प्रोसेसेस लगाना एक ही सिस्टम में. इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स इंप्रूव होगी. मान लो ये वाला सीपीयू फेल हो गया तो बाकी के जो दो सीपीयू है इसका टास्क शेयर कर लेंगे, तो रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी. मतलब कि एक अगर सीपीयू फेल भी हो गया तो हमारा काम तब भी चलेगा. तो ये इसके एडवांटेजेस थे. अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं. मल्टी प्रोसेसिंग इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिक and second one is symmetric. Okay, asymmetric क्या कहता है? asymmetric कहता है there will be a master slave relationship. जितने भी मल्टी प्रोसेसेस एक सिस्टम में है उनमें से एक वन विल बी अ मास्टर एंड बाकी सारे उसके स्लेव बन जाएंगे. जैसे कि ये मास्टर है
तो बाकी इसके स्लेव बन जाएंगे एंड स्लेव्स हैज टू टेक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेन कंप्यूटर, फ्रॉम द मेन प्रोसेसर, राइट। मेन प्रोसेसर से स्लेव्स को इंस्ट्रक्शन लेनी। स्मिट्री कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि सभी जितने भी प्रोसेसर्स है दे आर इक्वल, दे आर हैंडलिंग देयर वर्क इक्वली। तो जब ये इक्वली काम करिए, यहाँ पे पीयर टू पीयर रिलेशनशिप आ जाता है, पीयर टू पीयर रिलेशनशिप। यहां पे आएगा मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप आएगा। वन प्रोसेसर विल बी असाइंड एज ए मास्टर्स एंड अदर्स आर द स्लेव, और जो स्लेव्स है उनको मास्टर से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी। और जो सिमेट्रिक है उसमें पीयर टू पीयर रिलेशनशिप आता है, मतलब कोई बॉस नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई स्लेव नहीं है, सब इक्वल है, सब अपना अपना टास्क को कर रहे हैं, सब अपने अपने टास्क को अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और मेमोरी, क्लॉक और सिस्टम बस को शेयर कर रहे हैं। अब सिमेट्रिक का एक मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूं जिसमें कि आ जाता है AIX सिस्टम। AIX सिस्टम which is designed by IBM। IBM ने डिजाइन किया था सिमेट्रिक का AIX सिस्टम। तो या दैट्स मल्टी प्रोसेसिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।